Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine by the grace of Allah Almighty. Let's start our Quranic study lesson. आज हम कुरान सूरह सफ़ात की आयत 1 ता 10 जो है पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा साथ पढ़ेंगे। मैं पहले सबस हिस्सा पढ़ूंगी और उसका तर्जुमा भी सबस हिस्से में लिखा हुआ है, फिर सुर्ख हिस्सा और उसका तर्जुमा सुर्ख हिस्से में सुर्ख स्याही से लिखा हुआ है। आउज़ु बिल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मिनश्शैतानिर्रजीम, शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहि, अल्लाह के नाम से शुरू, अर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। वस्साफ़ाति सफ़ा, कसम है सफ़ बांध कर खड़े होने वाले फ़रिश्तों की। ये आयत वाव कस्मिया से शुरू हो रही है। इसके अलावा कुरान पाक में 15 सूरतें ऐसी हैं जो वाव कस्मिया से जिनका आगाज़ होता है, और इसके अलावा 2 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज़ उक्सिमु से होता है। पहली आयत में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की कसम खाई है। कसम जो है वो तस्दीक के लिए और अपने कलाम में ज़ोर के लिए जो है वो खाई जाती है। अल्लाह को अपनी बात की तस्दीक के लिए कसम फरमाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अरबी ज़ुबान का खूबसूरत अंदाज़ है जिसमें कलाम में तासीर और असर जो है वो पैदा करता है। फ़ज़्ज़ाजिराती ज़जरा, फिर झिड़क कर डांटने वालों की। इस सूरत में बताया गया है, सवाल ये पैदा होता है कि फ़रिश्ते किसे डांटते हैं। तो इसका जवाब ये है कि फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म से उसके बंदों और जिन्नात को गुनाहों से रोकते हैं और उनके दिल में खैर की बातें डालते हैं, और शयातीन यानी शैतानों को वसवसे डालने वाले और आलम बाला तक जाने वालों को आलम बाला तक जाने से रोकते हैं। वत्तालियाती फ़त्तालियाती ज़िक्रा, और फिर कुरान करीम की तिलावत करने वालों की। इससे मुराद ये है कि वो फ़रिश्ते जो ख़ुद अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं, वो अल्लाह की तरफ से उन पर हुक्म उतरता है, उसे ख़ुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। इन्ना इलाहुकुम वाहिदा, यानी तुम्हारा माबूद एक ही है। ये तमाम कस्में इस बात पर बयान फरमाई गई हैं कि सबका माबूद एक ही है। फ़रिश्तों की कसम खाने की एक वजह यह भी है कि कुफ़ार फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं। फ़रिश्तों का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ बंदा व आका का है, बाप बेटी का नहीं। रब्बुस समावाति वल अर्दी, जो आसमानों और ज़मीन का रब है। वमा बैनहुमा, और जो कुछ उनके दरमियान है। व रब्बुल मशारिक, और वो मशरिकों का भी रब है। इसमें अल्लाह ताला की शान बयान फरमाई गई है कि वो आसमानों, ज़मीन और इनके दरमियान में जो कुछ है वो इन सब का रब है। बच्चों, रब वो होता है जो किसी शय को आहिस्ता आहिस्ता मनसब कमाल तक पहुँचाए, जो मखलूक़ात की तमाम ज़रूरियात को मुस्तकिल तौर पर पूरा करने वाला हो। रब्बुल मशारिक इसलिए कहा गया कि साल में 365 जगहों से सूरज निकलता है, इसलिए तमाम सिमतों का रब जो है वो अल्लाह ताला है। इन्ना ज़य्यना समाउद्दुनिया बिज़ीनतिनिल कवाकिब, बेशक हमने ही दुनियावी आसमान को सजाया है और सितारों की जीनत से। अल्लाह ताला ने अनगिनत सितारों से आसमान को सजाया है। वहिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिम मारिद, और इसे हर सरकश शैतान से महफूज रखा। सितारे अल्लाह ताला की बनाई हुई चौकियां हैं जहाँ से फ़रिश्ते आसमानों की हिफाजत करते हैं और शयातीन को आसमान में दाखिल होने से रोकते हैं। सितारों के 3 काम हैं। ये आसमान की रौनक हैं, यानी खूबसूरती हैं। तारों की मदद से लोग जो हैं वो अपना रास्ता मालूम किया करते थे, और फ़रिश्ते जो हैं इन्हीं तारों से शोले लेकर उन शैतानों पर अंगारे बरसाते हैं जो आसमान की बातें सुनते हैं और जो आसमान की बातें
جو آسمان کی باتیں سن کر کاہنوں کو بتاتے ہیں۔ لا یسمعون الی الملاء الاعلی، وہ عالم بالا سے فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ عالم بالا بچوں وہ جہاں ہے جہاں اللہ کے فرشتے اور روحیں رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کاہنوں اور نجومیوں کے کانوں میں یہی شیاطین آسمانوں کی باتیں سن کر ڈالتے تھے، اور اگر یہ بات سچ ہو جاتی تو کمزور عقیدہ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ کاہن اور نجومی جو ہیں وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہاں پر پہرا لگ گیا، اور شیاطین جو ہیں وہ اگر وہ اوپر جاتے تو فرشتے ان کو مارتے۔ دہوراً و لہم عذاب واصب، اور ان کے لیے ہمیشہ، اور ان کو بھگانے کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ دنیا میں سرکش شیاطین پر شہاب ثاقب یعنی دہکتے ہوئے شعلے والا ستارے جو ہیں وہ ان پر پھینکے جاتے، ان پر برسائے جاتے، اور آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، اور مگر وہ جو شیطان کی بات لے اڑے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو ان کے پیچھے ایک دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ دنیا میں سرکش شیاطین پر جو شہاب ثاقب دہکتے ہوئے شعلے والا ستارہ برسائے جاتے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ شہاب ثاقب کے معنی بلند شعلہ اور ثاقب کے معنی اتنا تیز اور روشن کہ جس چیز پر اس کی کرنیں پڑیں اس میں چھید کر دیں، یعنی سوراخ کر دیں۔ تو بچوں شہاب ثاقب ایک تیز ترین شعلہ ہے۔ بچوں آپ نے آیت نمبر 1 تا 10 جو ہے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور تشریح جو ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کو کوسچن آنسر لکھنے میں آسانی ہو۔ تھینکس اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔